मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हम हमारा चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। उसमें देखिए जनपदाज में दे मेड अर्थन पॉट्स, वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, उनमें से कुछ रंग में ग्रे रंग के होते थे। अदर वर रेड, और कुछ रेड रंग के होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोल्ट्री फाउंड एट दी साइट्स इज नाउन एज पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि यहाँ पे एक जो स्पेशल टाइप की जो पोल्ट्री पाई गई है एक क्षेत्र से, उसको पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जाना जाता है। As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इन जो पोट्स का रंग होता था वो ग्रे होता था और इनके ऊपर डिजाइनें बनाई गई थी। यूजुअली सामान्यतः कुछ सिंपल लाइनें और कुछ ज्योमेट्री वाली पैटर्न की लाइनें बनाई गई थी। जनपदों के बाद में यानी महाजनपदाज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, यानी कि लगभग 2500 वर्षों पहले, सम जनपदाज बिकेम मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर्स, यानी कुछ जनपद जो थे वो अन्य जनपदों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गए थे। एंड वर नाउन एंड महाजनपदाज, और महाजनपदों के नाम से जाने लगे। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप, कुछ जो महाजनपद हैं वो इस मैप के अंदर भी दिखा रखे हैं। ये देखिए जो भी हैं ये जनपदाज हैं और महाजनपदा हैं इस मैप के अंदर। मोस्ट महाजनपदाज हैड ए कैपिटल सिटी, यानी कि अधिकतर महाजनपदों के यानी कि राजधानी होती थी। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, इनको किले यानी कि अधिकतर महाजनपदों की किलेबंदी की गई थी। दिस मीन्स द हुज वाल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम, यानी महाजनपदों के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार जो लकड़ी, ईंटों और पत्थरों से मिलकर के बनाई जाती थी। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन, यानी जो किले होते थे वो सामान्यतः इस कारण से बनाए जाते थे क्योंकि जो लोग थे वो बाहरी राजा के आक्रमण से भयभीत थे और उन्हें संरक्षण की आवश्यकता थी। इस कारण से इनके जो किले हैं ये बनाए जाने लगे। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग्स रियली लार्ज, टाल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़, यानी कि सामान्यतः यह राजा यह भी दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से जो राजा है वो कितना धनाढ़ और शक्तिशाली है, जिसने अपने महल के जो चारों तरफ लंबी और ऊंची दीवार बनाई है, यानी कि महल के भी और शहर से बाहर भी। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय द किंग, यानी कि यह भी उनके लिए आसान था कि जिस भूमि के ऊपर लोग रहते थे इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया, यानी किले जो किला बनाया जाता था उसके अंदर जो लोग रहते थे उनको राजा जो है वो आसानी से नियंत्रित कर सकता था। बिल्डिंग सच हुज वॉज रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग्स, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इस योजना के तहत बनाई जाती थी। थाउजेंड्स इफ नॉट लाख्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड, यानी कि इसमें हजारों नहीं लाखों ईंटें और पत्थरों से तैयारी की जाती थी जो किला होता था वो। दिस इज टर्न मींट इनॉर्मस लेबर प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि इसका मतलब यह है कि इसके अंदर असंख्य श्रम की आवश्यकता होती थी जो हज़ारों लोगों के द्वारा, महिलाओं बच्चों के द्वारा आसानी से उपलब्ध करवाया जाता था। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, और सभी प्रकार के संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाते थे। द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज, अब नए राजा को यानी कि आर्मी को मेंटेन करने की भी आवश्यकता होती थी। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, यानी कि सिपाहियों को पर मंथ जो सैलरी होती है वो उपलब्ध कराई जाती थी और राजा के द्वारा प्रतिवर्ष उसको सैलरी दी जाती थी। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स, यानी कि कुछ पेमेंट्स में वो सिक्के भी देते थे जिनके ऊपर पंच किया हुआ होता था।